हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि अपने को पता है कि अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस को स्टार्ट कर रखा है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक। आज अपने स्टार्ट करेंगे समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी कौन सी होती है? जिनकी जाति क्या है? समान। जैसे कि मान लो आपने थोड़े बहुत साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको पता ही होगा एल्केन। एल्केन के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो ये सारे जितने भी एल्केन होती हैं जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समजातीय होते हैं। और जो अपने आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा सा अपने रीड करके फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पिछली क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। तो बेटा मेरे को आपको लगता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो इसलिए आपके ऊपर से जा रहा है। तो इसका तो एक ही अभ्यास तरीका है कि आप बार बार इसका क्या करो? अभ्यास करो। पहले आप वीडियो सुन लिया करो, उसके बाद खुद बुक को उठा के और खुद लाइनों को समझने का ट्राई करो। क्योंकि अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो कोई टॉपिक है नहीं कि अपने समझें एक बार किसी से, उसके बाद बुक से रीड करें और वो अपने को समझ ना आए। इतना स्तर तो अपने को लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपकी यही तरीका है कि अभ्यास करो बार बार, और कोई इसका तरीका नहीं है। क्योंकि थोड़ी बहुत तो कमियां रहेंगी क्योंकि नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। जैसे हमारे साइंस वालों के भी कोई ना कोई जीके का पोर्शन होता है वो वीक रहता ही रहता है, पर हम क्या बार बार उसको रिपीट करे जा रहे हैं क्योंकि अपने को सीट लेनी है ना। फिर वहाँ पे तो क्या पता लगता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ ही करना पड़ेगा। तो ट्राई करो, और कोई तरीका नहीं है इसका। समजातीय श्रेणी आपने देखा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूहों से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की कुछ लंबाई भी हो। जैसे कि देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है ना। इस 4 में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एल्कोहलिक ग्रुप OH, इसे क्या बोलते हैं? एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन गया? CH3OH। वैसे ही C2H6 यानी कि एथेन होता है, उसका एक H हटा के क्या लगा दिया? OH। वैसे ही प्रोपेन C3H8 होता है, उसमें से एक H को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? OH। आपको पता हो तो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तथा C4H9OH। अब ब्यूटेन के अंदर से एक हाइड्रोजन को हटाया और OH लगा दिया कि रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता होती है। क्योंकि ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, सारी एल्कोहल है ना, तो इनके गुणधर्म क्या होंगे? सेम होंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समजातीय श्रेणी। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी करते हैं। अभी सारों में क्या था? अल्कोहल था ना, तो ये सारे क्या हैं? भाई बहन ही एक दूसरे के। इनकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सेम। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, ये किसका सूत्र होता है? मेथेन का, ये एथेन का। इन दोनों के अंदर देखो CH4 और C2H6 के अंदर गौर से देखोगे ना तो किसका डिफरेंस आ रहा है? एक CH2 का। ये एथेन और प्रोपेन के बीच में भी किसका अंतर आ रहा है? CH2 का। और अणुभार में पूछे तो किसका अंतर आएगा? देखो कार्बन का कितना होता है? 12, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, 12 और 14। अणुभार में डिफरेंस आएगा 14 का। वैसे ही अगले युग्म प्रोपेन और ब्यूटेन में भी कितने का अंतर होगा? CH2। क्या आप इन युग्मकों के आणविक द्रव्यमान में अंतर कर सकते हैं? कार्बन का परमाणिक द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो वही मैंने 14 बताया था क्योंकि H2 होता है। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणियों को देखो। एल्कीन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। श्रेणी का पहला सदस्य पूछ सकते हैं एल्कीन का एथीन, जिसके बारे में पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। उत्तरोत्तर सदस्यों में फिर क्या आ जाएगा? प्रोपीन, ब्यूटीन,
पेंटीन। और क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? तो ये लिख के दिखाओ कि हाँ इसमें भी उतने का ही अंतर है। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच में कोई संबंध समझ आ रहा है? यस। एल्कीनों का सामान्य सूत्र पूछ सकते हैं। देखो जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n प्लस में 2 होता है। यहाँ पे +2 नहीं होता, सीधा होता है CnH2n। जहाँ n क्या हो सकता है? कार्बन नंबर्स 2 3 4 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2। क्या आप इसी प्रकार एल्केनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र लिख सकते हैं? जब किसी सजातीय श्रेणियों में आयनिक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर क्या बढ़ता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुण धर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। तो विलायक में घुलना है या नहीं घुलना, घुलना है या नहीं घुलना, इनके जो भौतिक गुण धर्म है वो भी इनके क्या है? आणविक द्रव्यमान के बढ़ने पर चेंज होते हैं। किंतु पूर्ण रूप से फंक्शनल ग्रुप के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणियों में एक समान होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि समजातीय श्रेणियों में कौन से गुण एक जैसे होते हैं? भौतिक के रासायनिक? ज़्यादातर बच्चे लगा के आएंगे भौतिक, पर आंसर क्या होता है? रासायनिक गुण धर्म इनके समान होते हैं। जैसे अल्कोहल वाला भी एग्जाम्पल दिया था, तो सारों में OH, ये अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सब में इक्वल आएगी, चाहे एथेनॉल ले लो चाहे प्रोपेनॉल ले लो, ठीक है। तो भौतिक गुण धर्म अलग अलग होते हैं, ये क्रियाकलाप करने की लोड़ नहीं है। अब कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी समजातीय श्रेणियों में यौगिकों के नामों का अध्ययन बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित है जिनको फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति के अनुसार पूर्व लगन, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय द्वारा संशोधित किया जाता है। पूर्व लगन होते हैं वो आगे लगते हैं और अनुलग्न होते हैं वो पीछे लगते हैं। जैसे क्रियाकलाप 4.2 में लिए गए अल्कोहलों के नाम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये ऑल है ना, वो किसके लिए लग रहा है? अल्कोहल के लिए लग रहा है। किसके लिए लग रहा है? अल्कोहल के लिए, OH ग्रुप के लिए। निम्नलिखित विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जाता है। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम क्या होता है? प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति से इनका पूर्ण लगन और अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम दर्शाए जाते हैं। जैसे कि ये सारणी, आपको आगे एक सारणी आएगी, उसे ही लर्न करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की लोड़ नहीं है। यदि फंक्शनल समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है, तो यदि फंक्शनल ग्रुप के अनुलग्न के नाम का स्वर A-E-I-O-U, ये क्या आगे वोवल से प्रारंभ होता है, तो कार्बन श्रृंखला के अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन, कीटोन की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्नलिखित विधि से दिया जाएगा। जैसे प्रोपेन, प्रोपेन में लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। और देखो कीटोन के लिए जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है? नॉन। क्या लगता है? नॉन। तो इसका ई हटाना है और क्या बन गया? प्रोपेनॉन। क्या बन गया? प्रोपेनॉन। प्रोपेन में जो ये लास्ट में ई दिख रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। ये वोवल्स आगे A-E-I-O-U हटा के फिर जो इसका अनुलग्न है ऑन लगाएंगे तो प्रोपेनॉन बन जाता है। ये 11th वगैरह में नहीं समझाते, कुछ बातें 10th में समझा देते हैं, तो ये यहाँ पे आपको समझनी चाहिए। अनसैचुरेटेड कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी 4.4 के अनुसार ईन या आइन से प्रतिस्थापित करते हैं। एन जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन के लिए एन आता है, एल्कीन के लिए ईन, डबल बॉन्ड ट्रिपल के लिए आइन। जैसे द्विबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए प्रोपीन कहलाएगी और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण प्रोपाइन कहलाएगी। ये देखो थोड़ी सी टेबल देख लो अपने। यदि हेलो एल्केन, आपको पता हो जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि ये आगे लगने हो श्रृंखला में तब तो लगेंगे क्लोरो, ब्रोमो। जैसे ये देखो, अब ये 3 कार्बन वाली चेन ले ली अपने, उसमें यहाँ पे क्या लगा दिया अपने? Cl ग्रुप। तो इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारों में सिंगल बॉन्ड है तो एन। वैसे Br लगाएंगे तो ब्रोमो, प्रोपेन। अल्कोहल के लिए ही पूछे जाते हैं अनुलग्न कौन सा होता है? ऑल। एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए नॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, यही पूछे जाते हैं। एल्कीन के लिए ईन, एल्काइन के लिए आइन। तो इसके अंदर आपको क्या याद करना है कि ये
ये वाली टेबल का, कि अल्कोहल के लिए OL लगता है, एल्डिहाइड के लिए AL लगता है, कीटोन के लिए नॉन लगता है। वन नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है? नॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एल्कीन के लिए ईन, एल्काइन के लिए एल्काइन, आइन ग्रुप लग गया। तो अल्कोहल जोड़ा था तो प्रोपेनॉल हो गया ये। अब कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, तो CHO वो कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन कीटोन के लिए, प्रोपेनेल हो गया एल्डिहाइड के लिए, प्रोपेनॉल हो गया अल्कोहल के लिए, प्रोपेनोइक एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपीन डबल बॉन्ड, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड। ये नहीं करने, या आप अपने स्तर पे करो तो भाई कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ से पता लगता है कि अपने को लेसन समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपको IUPAC नेम सिखाए हैं, ये जो नाम थे ना वो सारे कैसे होते हैं? IUPAC नेम। IUPAC एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, उसने ये वर्गीकरण करके ये IUPAC नेम दिए थे। तो ये अपने करेंगे जो केमिकल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कंटिन्यू नहीं रह पाई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं, पर अब धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। और जब तक अपना क्या नाम लेते हैं पेपर होगा तब तक सिलेबस तो सारा करवा देंगे, सिलेबस की टेंशन मत लेना। थैंक यू सो मच।